स्वागत है आप सभी का आज के दिन की शुरुआत यानी रविवार, नया दिन और नई सुबह। और आज की शुरुआत मैंने की है गार्डन के काम से। 2 संडे से मैं नीचे ही नीचे रह रही थी। ये देखिए कितना खूबसूरत ये फूल लग रहा है ना। आप बिलीव कर सकते हैं कि ये फूल हमारे 5वीं मंजिल के गार्डन में इतना बढ़िया से खिला हुआ है। और पूरा ये जो गार्डन का काम है ना, वो मैं खुद अपने हाथ से करती हूँ। बहुत सारे हमारे साथी पूछते रहते हैं कि आपने माली रखा है। बिल्कुल ही नहीं। एक एक इस गार्डन का जो तिनका तिनका है ना, वो सब कुछ मैंने अपने हाथ से संजोया है, अपने हाथ से बनाया है। एक एक मिट्टी मैं खरीद के लाई हूँ और एक एक पौधा मेरे हाथ का है और सारा काम मैं अपने हाथ से करती हूँ। कोई माली नहीं है हमारे पास। और ये सब संभव इसलिए हो पाता है कि मेरे अंदर अपने नेचर, अपनी प्रकृति के प्रति एक अलग से ही संवेदना है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी ज़िंदगी में, मेरी दुनिया में। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सुबह सुबह का समय है। शाम के टाइम में अगर आपको मैं दिखाऊंगी तो आपको और भी अच्छा लगेगा। एक नज़र, बस एक सेंटर में हाफ जो पोर्शन है हमारा गार्डन का, वहाँ मैं खड़ी हो जाती हूँ और एक बार पूरा घूम जाती हूँ। देखिए ये कॉर्नर है और यहाँ से शुरू होता है। ये एक पार्ट का आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, देख रहे, ये एक पार्ट है। इतने सारे फूल इधर से खिले हुए हैं और उसके बाद ये बहुत लंबा सा मेरा छत है जिसमें कि पूरा ये प्लांट्स लगे हुए हैं। तो अब जो है धूप थोड़ी तेज हो रही है। अब नीचे का काम करने के लिए हम चलते हैं। मैं प्यार में शिकायत कर रहा हूँ। मुझे शिकायत करना अच्छा लगता है। मैंने सुना है कि आदतें मरती नहीं हैं, तो मैं अपनी आदत बना रहा हूँ। सचमुच में ये जो आदत बन जाती है ना, वो कभी भी नहीं जाती। अब ये मेरी आदत बन गई है, आदत में शुमार है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है। अब छत से आई तो मैंने कहा कि ये कर्टन लगा देती हूँ। जब मैंने मेकओवर किया था ना डाइनिंग हॉल का, तब ये कर्टन आया ही नहीं था। मैंने ऑर्डर किया था, अब आया है तो मैंने कहा आज लगा देते हैं। कर्टन लग जाने के बाद देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। बिल्कुल उस वॉल से मैचिंग करता हुआ कर्टन मैंने इस बार मंगवाया है। बीच में नेट है और दोनों तरफ सॉलिड वाला है। दिन का समय है तो थोड़ी धूप तो आएगी ही। रात के वक्त में देखिए कितना कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है ना वॉल से। मुझे तो बहुत पसंद आया। अब कर्टन लगा दिया, आज इसमें थोड़ी सी हेल्प कर दी भाटिया साहब ने। तो फिर प्रेस के कपड़े उपड़े आ चुके थे और मैं आपको बताऊं कि अभी 11 बज गए थे। तो बार बार बॉडी भी कह रही थी और कमल भी कह रहे थे कि कुछ खा लो, कुछ खा लो। अभी तक मैं नहाई नहीं थी। देखा है 2 दिन से, मतलब कल जब ऑफिस से आके कपड़ा चेंज किए थे तब से यही पहना हुआ है मैंने। फिर प्रेस के कपड़े उपड़े सारे रखने थे कबर्ड में, तो वो मैंने रखा। अब जब ये सारा काम ख़त्म हो गया, कबर्ड में कपड़े उपड़े रख लिए, तो कुछ जगहों की डस्टिंग थी जो मैं खुद अपने हाथों से करती हूँ। उस जगह को मैं किसी को टच नहीं करने देती हूँ। तो वो सब कुछ किया। उसके बाद मम्मी जी ब्रेकफास्ट कर चुकी थी, वो फ्री हो गई थी। तो हमने कहा कि चलो आज यहीं बैठ के हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। कभी मौका ही नहीं मिलता है हम सबको एक साथ बैठ कर के ब्रेकफास्ट करने की, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार दिन में खाना खाती हूँ। ब्रेकफास्ट के टाइम में मैं घर में रहती नहीं हूँ और डिनर में लेती नहीं हूँ। तो ये वजह होती है कि हम सब कभी एक साथ बैठ के खा ही नहीं पाते हैं। बस मम्मी और कमल कभी कभी साथ खा लेते हैं। रंजना निमेश जी, थैंक यू, आपने कमेंट लिख करके। मैं ढूंढ के परेशान हो गई थी आपका नाम कि कौन सी मेरी फ्रेंड ने ये लिखा था कि वहाँ पे प्लांटर के बैक साइड में ये लगाने के लिए जाली। थैंक यू सो मच रंजना जी। और इतना अच्छा सजेशन था, इसे मानना तो था ही। मैं तो हमेशा ही हमारे फ्रेंड्स जो अच्छे सजेशंस देते हैं, और जो हो सकता है, दोस्त किस लिए होते हैं, इसीलिए ना। तो आप मेरे दोस्त हो तो अच्छे ही सजेशन दोगे ना। थैंक यू सो मच रंजना, थैंक यू। मेरा इस टाइम का जितना काम था वो सारा कुछ कर लिया है। ब्रेकफास्ट वगैरह आपने देख लिया और अभी 1:30 बज गए हैं। अब मैं थोड़ा जल्दी खाना खाऊंगी, इसलिए क्योंकि आज मैंने सोनू को बुलाया हुआ है।
बाल वगैरह थोड़ा ठीक कराने के लिए। 15 डेज़ हो गए हैं, देखिए हर 15 दिन में ही सोनू आती है और बड़ी मुश्किल से आज उसको मैंने बोला, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स वगैरह चल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा उसकी बुकिंग है, पर फिर भी उसने मेरे लिए समय निकाला है, तो थोड़ी देर में आ जाएगी। उसने कहा था कि 2 से 3 के बीच में मैं दीदी आ जाऊंगी, तो वो आ जाएगी, तो मैं थोड़ा जल्दी आज खाना खा लेती हूँ। सोनू आ गई है, 3 बज गए हैं और अभी से कम 2 घंटा तो लगेंगे। देख लीजिए मेरे बाल का क्या हाल हो रहा है, और बाल कलर कराऊंगी और कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसको थोड़ा वो ठीक भी नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। अभी देखती हूँ और क्या करेगी, बट ये तो मुझे कराना ही कराना है, क्योंकि 15 दिन हो जाते हैं तो एकदम से ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए सोनू आ चुकी है, उसका बैग रखा हुआ है और अब मेरी शुरुआत होती है। ओह माय गॉड, डिफरेंसेस देखिए। ये वाली शक्ल जो अभी अभी आपने देखी, जो सोनू के आने के पहले जो मैंने आपको बताया, और अभी देखिए सिर्फ बाल कलर कर लेने से और थोड़ा सा आईब्रो बनवा लेने से कितना चेहरा बदल जाता है ना, देखिए। और साथियों, ये अभी मैंने बाल जो मुझे कलर कराना था, रूट टचिंग कराती हूँ, कलर पूरा हर बार नहीं कराती हूँ, तो वो करके सोनू जा चुकी है। अभी देखिए वॉश किया है, शैम्पू किया है मैंने, तो अभी गीले हैं बाल, और इसके अलावा सिर्फ आईब्रो मैंने करवाया है और अभी कुछ भी नहीं करवाया। वैसे भी सोनू को ना बैक में चोट लग गई है, वो स्कूटी से चलती है ना, तो किसी ने बाइक से कह रही थी कि बाइक से लग गया था, एक्सीडेंट हो गया था, तो 20-25 दिन हो गए। तो मैंने उसको बोला भी कि मुझे बता देती ना, मैं रुक जाती, उसमें कौन सी ऐसी बात थी। बोले कि नहीं 15 डेज हो गया दीदी, मैंने इसीलिए आपको नहीं बताया कि फिर आप जो है बिल्कुल मुझे निकलने ही नहीं देती, तो इसलिए अभी आराम कर लिया है। बोले स्लाइटली पेन है अभी झुकने उठने में, तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर बस आप मेरा बाल कलर कर दो और उसके अलावा कुछ नहीं, मैं बाकी सारी चीज़ें खुद ही कर लूँगी। और चूँकि आईब्रो बनाना है खड़े खड़े, तो बहुत बार सड़क पे चलते हुए बच्चे, और तो हेलमेट लगा के चलाती है, वो स्कूटी चलाती है सोनू, तो बाइक से लग गई थी उसको किसी के। तो सावधानी से चलाएं, खुद भी अपने आप के लिए भी सेफ्टी रखें, और जब सड़क पे 2 पहिया वाहन हम लोग चलाते हैं तो थोड़ा सामने वाले का भी ख्याल रखा करें, या पैदल पार पथ पे जो लोग चल रहे होते हैं उनके लिए भी ख्याल रखना चाहिए ना। तो अब ये सारा कुछ हो गया है, अब थोड़ा देर बाल सूख जाएगा और शाम के 5 बज गए हैं। थोड़ी देर में फिर मैं चाय वाय बनाऊंगी, क्योंकि संडे है ना, और संडे को हमारी बौदी की छुट्टी होती है। शाम के टाइम में बिल्कुल उनको मैं नहीं आने देती हूँ। 5:30 बजने दीजिए, चाय के साथ देखते हैं मम्मी जी ने क्या लेना है, फिर आपसे मिलते हैं। अब जब शाम हो गई तो चाय सबको पीनी थी, अभी देखिए चाय बन गई है। अब लेकर के मैं ऊपर जाऊंगी, पानी डाल रही थी मैं प्लांट्स में, पर भाटिया साहब ने कहा तुम चाय लेके आओ, उतनी देर मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। अब चाय लेके पहुँचूंगी, फिर उसके बाद चाय पीने के बाद बाकी के जो प्लांट में पानी बचा होगा वो मैं खुद अपने हाथों से डाल दूंगी। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग छत पे एक साथ बैठ के चाय पीने वाले हैं। क्यों भाटिया साहब? कैरेक्टर एक्टर भी हमारे हैं, माता जी, दादी, और ये भाटिया साहब। अभी नहाना है। अच्छा नहाने, मतलब दिख थोड़ी रहा है कि तुमने नहाया नहीं है, थोड़ा परफ्यूम भी लगा लेना है ना। और शाम की ये वाली बेला जो होती है ना, इतनी खूबसूरत लगती है। चलो चाय पीते हैं बैठ के साथियों। तो दोस्तों चाय वाय पी लिया, अब ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, हाँ 7:30 बजे हैं। हम छत से नीचे आ गए, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि 1-2 मच्छर दिख रहे हैं, तो बहुत डर लगता है। मम्मी ओल्ड हैं और हम सब भी ओल्ड ही हैं, तो कहीं एक मच्छर ने काट लिया तो बहुत कहीं डेंगू वगैरह इतना ज़्यादा फैला हुआ है, तो हम नीचे आ गए हैं। अब आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल सुबह मिलते हैं वहीं हाँ बोलिए जी, बिल्कुल सही, जहाँ कोई आता जाता नहीं, उधर रहेंगे आप, इधर रहूंगी मैं, होगी प्यार भरी बात। तो गुड नाइट, बाय बाय। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।